हेलो फ्रेंड्स। हम अपने अगले वीडियो में आपको एसक्यूएल पर काम करना सिखाएंगे प्रैक्टिकली। बट उससे भी पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि एसक्यूएल किस लिए काम करता है, किसके लिए काम करता है, उसके यूजेस क्या है। तो अगर आपको एसक्यूएल पे काम करना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस एंड डेटाबेस मैनेजमेंट क्या है। तो सबसे पहले डेटाबेस क्या है। एक डेटाबेस एक कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है जिसमें हम डेटा इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। तो वो डेटा, वो रिकॉर्ड्स, वो क्या होते हैं? वो एक रॉ डेटा हो सकती है, फैक्ट्स हो सकते हैं, फिगर्स हो सकते हैं, कोई वैल्यूज हो सकते हैं। रॉ डेटा का मतलब इधर पे ये है, जैसे एक फोन डायरेक्टरी हो गई, उसमें सभी कॉलर्स के डिटेल्स सेव्ड हैं, तो वो रॉ डेटा हो गई क्योंकि उस पर कोई काम नहीं किया गया। वो डाटा कोई प्रोसेस डाटा नहीं है, बस वो एक स्टोर की हुई डाटा है। तो प्रोसेस डाटा किसे कह सकते हैं? जैसे उनको राहुल नाम के किसी आदमी के रिकॉर्ड्स चाहिए, तो राहुल नाम के बहुत लोग होंगे, तो पहले राहुल नाम के सभी रिकॉर्ड्स को एक जगह इकट्ठा करेंगे, तो उसे हम प्रोसेस डाटा कहते हैं। फिगर्स, इमेजेस, ये जैसे किसी यूजर्स के फोटो वगैरह सेव करके रखे हैं, ऐसे वैल्यूज, ऐसे फिगर्स, ऐसे फैक्ट्स, तो ये सब ये डेटाबेस में स्टोर किए जाते हैं। तो अभी ये डाटा जाता कहाँ है? ये सर्वर पर स्टोर किया जाता है। ठीक है। तो सर्वर पर स्टोर करने से क्या फायदा होता है डेटाबेस का? कि ये इजीली एक्सेसिबल होता है सभी यूजर्स को, जिनके पास भी इन्हें एक्सेस करने की परमिशन है, तो वो ऑनलाइन इसे एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। तो इट इज इजीली एक्सेसिबल। तो इसका ये फायदा होता है डेटाबेस। तो ठीक है, डेटाबेस हो गया। अब इस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, डीबीएमएस की। तो जो यूजर्स होते हैं वो डेटाबेस में वैल्यू ऐड, डिलीट या इंसर्ट या अपडेट कैसे कर सकते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स की मदद से। उसके बिना ये लोग कुछ भी डाटा इसमें स्टोर या रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये देखिए, यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कुछ इस तरीके का दिखता है। ठीक है। तो यहाँ पे एप्लीकेशंस हो जाती हैं, यूजर्स हो जाते हैं। यूजर्स यानी कि हम एप्लीकेशन जैसे एसक्यूएल, तो यहाँ पे इसका यूज आएगा। एसक्यूएल ये सब यूजर्स उन एप्लीकेशंस की मदद से डीबीएमएस के थ्रू कोई भी वैल्यू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारा स्टोरेज एरिया है, यहाँ पे स्टोर की जाती है वैल्यूज। तो बेसिकली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम चार टाइप के होते हैं: रिलेशनल डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, हिरार्किकल डेटाबेस, नेटवर्क डेटाबेस। तो हमें रिलेशनल डेटाबेस पर ध्यान देना है, क्योंकि एसक्यूएल जो है वो रिलेटेड डेटाबेस पर ही काम करता है, रिलेशनल डेटाबेस पर। बाकी तीन को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें एसक्यूएल पढ़ना है, एसक्यूएल से रिलेटेड है रिलेशनल डेटाबेस। एसक्यूएल इसी पर काम करता है और किसी पे काम नहीं करता। तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस एक टाइप ऑफ डेटाबेस है जो स्टोर करता है डेटा जो एक दूसरे से रिलेटेड है। जो भी डेटा एक दूसरे से रिलेटेड है वैसे टाइप के डेटा को स्टोर करता है, इसलिए उसको रिलेशनल डेटाबेस कहा जाता है। ठीक है। और जो डेटा होता है रिलेशनल डेटाबेस में, वो टेबल के फॉर्म्स, रोज, कॉलम्स, इस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो जाए एसक्यूएल के थ्रू। एसक्यूएल जो है टेबल्स को इजीली एक्सेस कर सकता है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा को। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखिए, टेबल 1 और टेबल 2। यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का एकेडमिक डिटेल्स दिया हुआ है। तो इन दोनों टेबल्स में कॉमन क्या है? रोल नंबर कॉमन है। तो ये एक दूसरे से, ये टेबल 1 और 2 कैसे रिलेटेड है? रोल नंबर के थ्रू रिलेटेड है, और कोई तो इनमें कॉमन नहीं है। ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द मार्क्स स्कोर्ड बाय राहुल, तो आप उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? मार्क्स तो इधर है,
और नेम इधर दिया हुआ है, वो तो कॉमन नहीं है। तो अभी राहुल, यहाँ पे मार्क्स है लेकिन यहाँ पे नाम नहीं है, यहाँ पे नाम है लेकिन मार्क्स नहीं है, तो यहाँ पे राहुल दिया हुआ है, राहुल दिया है ना। तो ये जो राहुल है, ये जो राहुल दिया हुआ है, राहुल दिया है, तो हम इसका रोल नंबर चेक करेंगे 1219। जब रोल नंबर मिल गया तो 1219 के मार्क्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये रोल नंबर से रिलेटेड है, टेबल 1 और 2। तो 1219 हमें इसका पहले रोल नंबर फाइंड आउट करना है। रोल नंबर फाइंड आउट कर लिया तो रोल नंबर के हिसाब से मार्क्स स्टोर किए गए हैं, तो हम लोग मार्क्स भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे काम करता है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट डिटेल्स, टेबल 1 और 2 एंड स्टूडेंट एकेडमिक डिटेल्स एक दूसरे से रोल नंबर के थ्रू ही रिलेटेड है, और कोई इनमें रिलेशन नहीं। तो रिलेशनल डेटाबेस इसे कहा जाता है, ये एग्जांपल था। तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके बारे में आप पढ़ोगे, वो है एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल, माई ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एग्जांपल्स है। तो या तो आप मोस्ट कॉमनली वाइडली यूज्ड ओरेकल पे यूज करोगे, काम करोगे, या तो फिर माई एसक्यूएल पे काम करोगे, क्योंकि यही वाइडली यूज्ड है। आप डिफरेंट कंपनीज में जाओगे कहीं भी, तो वहाँ पे इन्हीं डेटाबेसेस को यूज किया जाता है कॉमनली। तो अभी आते हैं हम एसक्यूएल क्या है। एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, इसका फुल फॉर्म। इसको स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करता है, जैसे टेबल्स हो गए जो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म्स में स्टोर किए जाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्ड है। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी, क्वेरी का मतलब क्या है? किसी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना या कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है। जैसे हम किसी राहुल नाम के स्टूडेंट के मार्क्स या वैल्यूज निकालना चाहते हैं, तो वो हमारा क्वेरी हो गया। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ठीक है। तो इट इज a query language used to access the database through the database management system। मैंने आपको उस डायग्राम में बताया था यूजर्स, एप्लीकेशंस। तो एसक्यूएल एक एप्लीकेशन है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग डेटा इंसर्ट, डिलीट, अपडेट या रिट्रीव कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट की हेल्प से, डेटाबेस को, डेटाबेस पे, ठीक है। तो ये एसक्यूएल हो गया। तो अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स कौन कौन से होते हैं? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम डेटा डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, डेटा का डेफिनेशन लिख सकते हैं। एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज हो गया, ये इसमें हम डेटा को चेंज कर पाएंगे, ऑल्टर कर पाएंगे। फिर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हो गया, इसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं कि डेटा कौन कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता। ये हो गया ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कमांड्स परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के नीचे ये क्रिएट कमांड आती है, अल्टर कमांड, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के नीचे आती है सेलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट, डिलीट, ठीक है। तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ग्रांट, रिवोक, हम किसी यूजर को कुछ परमिशंस दे सकते हैं और उससे परमिशंस ले भी सकते हैं, उसको डेटा कंट्रोल लैंग्वेज कह सकते हैं, ठीक है। फिर लगता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसमें हम सेव कर सकते हैं, अनसेव कर सकते हैं, सेव प्रिंट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसक्यूएल। तो होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एसक्यूएल पर प्रैक्टिकली काम करना सिखाएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम अपने अगले वीडियो में उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, टेक केयर।